कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है यह कौन सा है। सही उत्तर आपको याद रखना है। लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का। देखिए ऑप्शन ए होगा आपका राइट, सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा आपको याद रखना है। 99 में अभी आपको पीडीएफ मिलेगा जो साथी अगर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आपको नंबर पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। चाहे आपका एग्जाम 16 तारीख से पहले हो या आपका एग्जाम कल हो दोस्तों, आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पीडीएफ से भर भर के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, भव्य बांध आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया फ्रेंड्स, महाभारत आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व में सबसे जो बड़ा द्वीप है यह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया गया साथियों ए होगा, कौन सा, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। विश्व में सबसे जो बड़ा द्वीप समुद्र है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा होगा। तो राइट आंसर देखिए बी में आपका दिया गया दोस्तों। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ जाएंगे। भूमध्य सागर होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा होगा। तो सही जवाब आपका देखिए दिया गया है माउंट एवरेस्ट। कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, डेली आपको क्लास में यहाँ पे जुड़ना है जिनका एग्जाम आने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, विश्व में सबसे जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा देखिए महासागर कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और विश्व में सर्वाधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है। विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पे है। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, गोरखपुर में। कहाँ पे जी, गोरखपुर में आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। क्लास को अंत तक देखेंगे, छोटा क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से भर भर के सवाल आपके मिलेंगे। विश्व में सबसे जो बड़ा जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है चीन होगा। कौन सा, तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। लंबा नदी की बात की जाए तो देखिए 2525 किलोमीटर किसका है। 2525 किलोमीटर हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए यहाँ से सवाल आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सभी परीक्षा में आते हैं तो याद रखिएगा। राइट आंसर देखिए आपका नील हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए गंगा का होता है। ठीक है, गंगा का होता है 2525 किलोमीटर, 5 राज्य से होकर के यह बहती है, याद रखेंगे। और विश्व का सबसे जो लंबी सुरंग है यह कौन सा है। विश्व का सबसे जो लंबी सुरंग है यह कौन सा है, बताइए। नार्वे सुरंग आपको याद रखना है। ठीक है, नार्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाता है। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय देखिए दिन जो मनाता है 21 मार्च आपको फ्रेंड्स याद रखना है। ठीक है, 21 मार्च याद रखिएगा। विश्व देखिए खाद्य दिवस। चलिए देखिए अगला सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में
घोषित किया था? तो सही जवाब आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को यह याद रखना है क्योंकि आपकी रेलवे परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। डी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए कब मनाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताएंगे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। 8 मार्च आपको देखिए याद रखना है। और विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता सर्वाधिक दिए गए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है, अफ्रीका। उसके बाद देखेंगे विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, फटाफट आंसर कीजिए सभी साथी। डी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, बताएंगे कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है तो। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी में आपका देखिए दिया गया है, लॉक कर देंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उससे यहाँ पे देखिए अगला सवाल कर रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व में एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आप सभी, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर ए को और आगे बढ़ेंगे। उत्तरी सागर में आपको याद रखना है, कहाँ पे? उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, लॉक करेंगे ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए में आपका देखिए दिया गया है जंजीबार, आपको याद रखना है। ठीक है, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौशल धर्म शक्ति यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे और एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लेंगे, परीक्षा के लिए यह क्लास बहुत रामबान है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा है यह राजा हरिश्चंद्र है या किशन कन्हैया या पुंडलिक है और भीष्म प्रतिज्ञा है? तो कौन सा होगा जी? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, ए ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है जिनका भी आने वाले डेट में एग्जाम है, चाहे आपका 16 का हो, 22 का हो, 24 का हो, 28 तारीख का हो या 1 का हो। ठीक है, 1 जनवरी का, 1 के बाद आप लोगों का, ठीक है, 16 जनवरी तक आपका पेपर चलेगा दोस्तों। 16 जनवरी तक परीक्षा है। इसके बीच में अगर आपका किसी भी डेट में एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर ही जाइएगा पूरा सवाल को, क्योंकि आपकी शिफ्ट में भर भर के क्लास से यहीं से मिलेंगे सवाल। ठीक है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब देखिए निर्मित हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे डी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। 1913 देखिए आपका दिया गया। कौन सा? तो 13 देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का अंग्रेजी जो नाम है इंडिया, किसकी उत्पत्ति या किस शब्द से हुआ है? इंडिया जो उत्पत्ति है आखिर किस शब्द से हुआ है? तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन सिंधु शब्द से हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु शब्द से हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है परीक्षा में कि उत्तराखंड भारत का क्या है? उत्तराखंड भारत का क्या है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है दोस्तों, ए ऑप्शन लॉक करेंगे, दूसरा नाम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, सॉरी भारत खंड है, भारत खंड जो है देखिए दूसरा नाम है भारत का,
भारत खंड है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक क्या है, तो सही जवाब है रीढ़ है। क्या है जी? तो रीढ़ है, आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी फ्रेंड्स। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं, और इस क्लास की पूरा क्वेश्चन आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे जरूर आप लोग। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन हो। कौन सा? सी को लॉक करेंगे साथियों। सिक्किम आपका देखिए राइट आंसर दिया गया है, सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है, बताइए। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन। कौन सा? पी को लॉक करेंगे, किशन कन्हैया आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले यह कौन थे? तो सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत राय आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या करा है, सभी को याद रखना है जिनका भी आने वाले डेटों में एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। भारत की प्रथम वायसराय आपको बताना है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए भारत की केंद्रीय सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री आपको याद रखना है, सही उत्तर आपका देखिए सी में आपका दिया गया है, राजकुमारी इमृत कौर आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या करा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यह कौन थे? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको याद रखना है, यह कौन थी? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, श्रीमती सुचिता कृपलानी आपको याद रखना है, डी को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं और आपका एग्जाम देखिए कल होने वाला है, चाहे आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है, किसी भी डेट में अगर आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आपके पास यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ होना चाहिए, क्योंकि इसी पीडीएफ से देखिए भर भर के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और पूरा फुल में फुल नंबर आप लोग ले आइएगा, चाहे आपका रीजनिंग हो गया या आपका साइंस हो गया, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आपको मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, पूरा का पूरा देखिए आपको मटेरियल आपको दिया जा रहा है मात्र 99 में, ठीक है। 99 रुपये में यह आप लोगों का मिल रहा है दोस्तों। परीक्षा में जाने से पहले आपको 2 बार पूरा पढ़कर चले जाना है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है, क्योंकि यह पीडीएफ का जो प्राइस देखिए दिया गया है, और अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए आपका 99 में आप मिल जाएगा दोस्तों। कम समय के लिए ऑफर है। इस नंबर देखिए स्क्रीनशॉट आपको जो है पेमेंट का भेजना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप लोग, सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी लिखकर भेज दीजिएगा, एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति यह कौन थी? तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको याद रखना है, सही उत्तर आपका देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेवी मौलंकर आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया? ए ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सभी को लाइक कर देना है क्लास को, और डेली देखिए आपको सेशन में जुड़ना है अगर आपका आने वाले डेटों में एग्जाम है तो। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय यह कौन थे? तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका दिया गया है, विश्वनाथ आनंद आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल करा कि भारत का प्रथम कागजी रहित समाचार पत्र यह क्या है? बताएंगे भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र आपको याद रखना है यह क्या है? तो बी ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। द न्यूज़ टुडे आपको याद रखना है, द न्यूज़ टुडे आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर
यह कौन है? तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिथाली राज आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल क्या करा है, सभी को बताना है कमेंट करके फटाफट से। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, उसके लिए मात्र आपको 5 सेकेंड समय मिलेगा। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब जो शुरुआत हुआ था? तो सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। 3 जनवरी 2001 को आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश यह कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह आपको याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व की जो उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला यह कौन थी? प्रथम भारतीय महिला यह कौन थी? तो सही जवाब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, जे के उद्देश्य आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बताइए यह कौन थी? एक एक सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है मात्र डबल लाइन में आपको यह दिया जा रहा है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है, यह कौन थी? तो मीरा कुमार देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, मीरा कुमारी। अगला सवाल देखिए क्या करा है, चलिए बताएंगे आप लोग। भारत का सबसे जो पहला गृह मंत्री यह कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सही आंसर आपका देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका देखिए दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारतीय विज्ञान में ये भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय यह कौन थे? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय यह कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन आपको याद रखना है। अगला सवाल है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। आप सभी को देखिए आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और देखते हैं कितने लोग सही जवाब कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सा चोटी है जो नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन है, कौन सा? कामेट देखिए आपका दिया गया साथियों, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सही आंसर आपका देखिए सी होगा, कौन सा? देखिए सोवियत संघ आपको याद रखना है, सोवियत संघ आप लोग याद रखेंगे साथियों, सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर आपको याद रखना है मेजर यूरी गागरिन। कौन था? मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी को याद रखना है। सेशन को लाइक कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो देखिए डी होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे तो चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे। 1880 में प्राचीन स्मारकों को क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। HL को आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला
विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, बी को लॉक करेंगे। राइट बंधु आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, राइट बंधु आप लोग याद रखिएगा। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? तो सही उत्तर आपको याद रखना है। लॉक करेंगे ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्रीमावे भंडार नायके आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल क्या करा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। चीन आप सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे सभी साथी। और विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया था, यह कौन सा नगर है? तो याद रखेंगे साथियों, सही उत्तर आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि जापान की मुद्रा क्या है? बताइए सभी साथी, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जिनको अगर लेना है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। देखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, रेलवे ग्रुप डी लिख करके। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, अभी आपको मात्र 99 में मिल रहा है, ऑफर में दिया जा रहा है। ठीक है, सभी कुछ आप लोगों का देखिए मिलेगा। इसी पीडीएफ से आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। आगे देखेंगे हम लोग सवाल क्या कराएं, बताएंगे जापान की जो मुद्रा है यह क्या कहलाते हैं? जापान की मुद्रा क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ जाएंगे। ए ना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है। पे लॉक करेंगे ए ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र में एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र में एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन आप सभी को देखिए कमेंट करना है। और उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र भारत की राज्यसभा की जो पहली बैठक है यह किस वर्ष में हुआ था? तो आप देखिए यहाँ पे 1950 में देखिए दिया गया है। और निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु से अधिक बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप सभी, यहाँ से देखिए सवाल आपके बार बार आ रहे हैं, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितना है? तो 18 संख्या। कितना? 18 संख्या आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है। लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर, जितने साथी देखिए यहाँ पे डी बता रहे ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति दी गई है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका फ्रेंड्स देखिए सी में होगा राइट आंसर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या कर रहा है बताएंगे आप लोग कमेंट करके फटाफट से कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियों की से जो है यह दी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियों आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो सही उत्तर आपका देखिए सी होगा राइट आंसर। याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बाघ आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो सही जवाब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। लॉक करेंगे SLV-3 आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। 26 नंबर सवाल करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद रखना है 1942। देखिए जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही कर पाइएगा, यह सभी को बताना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन का टारगेट आपको दिया गया है। इस क्लास में 20 सवाल आपको सही करना है। और हाँ, पेपर में देखिए इसी क्लास से मिलेंगे साथियों भर भर के सवाल। आपके शिफ्ट में SSC GD परीक्षा
जो आपका इस बार होने वाला है। सांसद का देखिए उच्च सदन कौन सा है, बताइए सांसद का उच्च सदन कौन सा है। तो सही जवाब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा आप लोग याद रखिएगा। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है बी, दिल्ली में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता यह कौन है। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सबसे पहले अंग्रेज भारत में कहाँ आए थे। सबसे पहले भारत में जो अंग्रेज थे सूरत में आए थे, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और लिंक आपको मिलेगा, सबसे पॉपुलर वीडियो है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का सबसे पॉपुलर लिस्ट में जाइएगा तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी बार बार के सवाल पूछे गए उस वीडियो से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में से हम आपको लिंक दे देंगे। ताजमहल किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे साथियों, ताजमहल बनवाया था शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, शाहजहां आपको याद रखना है। हरित क्रांति यह किससे संबंधित है, बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स ए में दिया गया है, कृषि उत्पादन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका देखिए हीरा हो जाएगा। कौन सा, तो हीरा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी, सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला सवाल है कि सदा जीवन उच्च विचार किस मूल मंत्र था। सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल मंत्र था। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा, बी ऑप्शन देखिए साथियों दिया गया आपका महात्मा गांधी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कौन सा गैस है जो बल्ब में भरा होता है। कौन सा गैस है जो बल्ब में भरा होता है। तो सही आंसर आपका देखिए नाइट्रोजन। यहाँ पे जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी को लॉक कर दीजिए परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आप सभी को याद रखना है, क्योंकि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है। राइट आंसर देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स 22 अप्रैल आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी को लॉक कर दीजिए एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जितने लोग देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा, तो देखिए यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 30 वर्ष आपको याद रखना है। कितना, 30 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, एशिया आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कौन सा तत्व चुंबकीय होता है। कौन सा तत्व है जो चुंबकीय होता है। तो सही जवाब आपको याद रखना है, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को और आगे बढ़ जाएंगे, आयरन आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों कह रहा है कि किस पर्व को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। किस पर्व को रंगों का त्यौहार देखिए कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, बी आपको देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र कौन सा है। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी क्लास से आपको देखिए 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा जो राजस्व देने वाला क्षेत्र है यह कौन सा था। सही जवाब है ऑप्शन बी,
सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है। आगे देखिए कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होगा, तो राइट आंसर बृहस्पति होगा। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे।